ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड होगा ये फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल 2D के लिए, ये 3D के लिए वैलिड है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक डिस्क ले ली, क्या ये डिस्क, अगर ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है तो बताओ इसके अलोंग इसका मास है m, रेडियस के r है, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी बोलो। mr स्क्वायर बाई 4, यही होगा, mr स्क्वायर बाई 4। इसी के पैरेलल एक और एक्सिस ली मैंने, ये जो इसके सेंटर से r बाई √2 डिस्टेंस पर है, बताओ इसे, इसके अलोंग क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m r बाई √2 का होल स्क्वायर। ICOM कितना है, mr स्क्वायर बाई 4। आप फॉर्मूला लगाओगे ICOM प्लस m, कितनी R डिस्टेंस पर है, r बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, ICOM आया mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/4 mr स्क्वायर। समझ गए? यस सर। यस सर। हो गया नोट? यस सर। चलो आगे देखें। यस सर। चलो अब मैं लेता हूं क्वेश्चन, एक सेमी सर्कुलर डिस्क लेता हूं। ये सेंटर इसका, मास का m है, रेडियस r है। मुझे इस एक्सिस का I निकालना है। बताओ कितना होगा। ये सर सेमी सर्कुलर डिस्क है। हाँ डिस्क है। सर ये mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा। mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कई लोग बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाय 2। 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर r। r, क्या लगेगा फॉर्मूला। सर m mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। यही होगा। यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये गलत हो जाएगा। सर mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर ICOM यस सर। प्लस md स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस प्लस वहां से डिस्टेंस लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है इसका। यस सेमी सर। सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ होता है कहीं। यस सर। यस कितने सर। डिस्टेंस पर होता है, 4r बाय 3 पाई, याद है। नहीं सर भूल गए। यस सर। 4r बाय 3 पाई डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो पहले ये ICOM यहाँ पर हो, पहले ICOM निकालो, ICOM के बाद फिर ये निकालो। आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो सर पैरेलल I1 एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। I1 बराबर क्या होगा, ICOM प्लस m इंटू कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, 4r बाई 3 पाई। 4r बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पहले I1 कितना है, mr स्क्वायर बाई 2। यस सर। यस सर।
16r बाय 9 पाई स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा आपका ICM MR स्क्वायर बाय 2 माइनस 16 बाय 9 MR स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। ICM निकल गया। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस 4R बाई 3 पाई। Yes, sir. R कॉमन ले लो, 1 माइनस 4 बाई 3 पाई। Yes, तो sir. I2 बराबर हो जाएगा ICM प्लस मास 1 माइनस R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ICM की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है? Hmm. तो ये गलती मत करना सेंटर ऑफ मास वाली, Yes. ठीक है? अच्छा सवाल है ये, है ना? डबल टिक कर लो इसमें, Yes, sir. क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, आ रहे हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, यहाँ से डिस्टेंस ये है, डायरेक्ट लगा देंगे वो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आएगी इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। चलो आगे देखें। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेता हूं, जिसकी साइड है 4 मीटर, ये साइड है 3 मीटर। एक एक्सिस पास हो रही है ऐसे करके, डायगोनली पास हो रही है। इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास m है। बताओ। अच्छा, इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Yes, sir. अभी करवाया था ना? हाँ. Yes, sir. MA square by 12 plus MB square by 12. तो क्या इसके अलोंग इसका हाफ कर दोगे? ऐसे दो एक्सिस लेके, ये आई 2i Yes, बराबर sir. ये, Yes, sir. ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप ये लगा रहे हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी बन रहा है यहाँ पे। रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर बनता है क्या? No, तो स्क्वायर में No, बनता है। sir. स्क्वायर में बनता है और रोम्बस में। रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर थोड़ी बनता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा ही नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? ठीक है, ये 1/2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा ना, गलत वाला भी बता दिया मैंने, क्या गलती कर सकते हो। तो हम लोग लगाएंगे इसमें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइट निकालता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट, इसको h बोल देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट देखो क्या होगा इसका, हाफ, यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी? 5 होगी क्या? ये 3 ये 4, Yes, sir. 5 इंटू h एरिया,
अगेन एरिया, ये साइड, हाफ, बेस 4, हाइट 3, क्या इसके बराबर होगा? सर एक आ बार रही है फिर बात समझ से, में? एक अगर बार मैं फिर इस से। ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये हाइट हो गई, रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, यस सर। Yes, sir. हाफ बेस इंटू हाइट। और Yes, अगर मैं sir. इसको बेस लूं, Yes, डायगोनल वाली sir. साइड को बेस लूं, तो हाफ बेस कितना 5, हाइट कितनी h, H. Yes, sir. यहाँ Yes, से h sir. निकल जाएगा, तो h आ जाएगा यहाँ से 12/5। अब ट्राइंगल का पता था मुझे, ट्राइंगल अगर ऐसे दे रखा है, इस एक्सिस के अलोंग क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 10 mh बाय, स्क्वायर बाई 6। यस सर यस। तो I इक्वल टू, अब मैं अगर आधा लूंगा, आधा ट्राइंगल लूंगा, तो इसका मास आधा m/2, तो m/2 इंटू h स्क्वायर बाई 6, और पूरी बॉडी का लूंगा, इसको I1 बोल दो, फॉर होल बॉडी, क्या I इसका 2 टाइम्स होगा? यस सर। Yes, sir. तो 2 से 2 कैंसिल, तो mh स्क्वायर बाई 6, h की वैल्यू रख दो, h कितना है? 12/5 का होल स्क्वायर बाई h। बोलो समझ गए? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको, हो गया? तो ये H स्क्वायर बाई 6 कैसे हुआ? ट्राइंगल का होता है ना बेटा, ओ हाँ हाँ। ट्राइंगल का इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा? mh स्क्वायर बाई 6। यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। यस सर। अगेन मुझे एक ट्राइंगुलर प्लेट दे रखी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस है a, ये है b, इस एक्सिस के अलोंग बताओ। जल्दी, इजी है तो। इस एक्सिस के अलोंग निकाल सकता हूं? यस सर। कितना होगा? h स्क्वायर बाई 6। इस एक्सिस के अलोंग mh स्क्वायर बाई 6, इसके अलोंग दोनों का सम a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 6। इजी? यस सर। यस सर। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ये एक्सिस को उठा के यहाँ पे ले गया मैं, यहाँ पे क्या होगा? तो सर उस एक्सिस के, सर नीचे 12 हो जाएगा सर। एक मिनट सर। सर m इंटू रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 6 सर, वो जो सर उस एक्सिस के अराउंड होगा ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सर थर्ड साइड को सर एक्सिस बना लेंगे तो।
हर साइड को एक्सिस बना ले, इसको हाँ एक्सिस, तो इसके अलोंग क्या होगा? m into रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट रूट अंदर हाँ बाई 6, 6 क्या ये होगा? इस एक्सिस के अलोंग। हाँ हाँ नहीं रुको, तुम्हें हाइट चाहिए होती है, हाइट ये होगी, अगर इसको बेस बनाओगे तो ये हाइट, yes, sir. ये नहीं होगा, ये हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें तो बी स्क्वायर था ना, हाँ, तो क्वेश्चन में ए था, दोनों स्क्वायर प्लेट है वो। ये भी ए है, ये भी ए है, इसके अलाउ निकालना है। अच्छा अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर मानूं, कंप्लीट स्क्वायर मानूं तो इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? स्क्वायर है ये, कंप्लीट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? तो सर एक और डायगोनल बना देंगे उस साइड से। हाँ दोनों परपेंडिकुलर होंगे वो तो। हाँ, ये सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के सब निकाल सकते नहीं, एम हम अगर स्क्वायर बाय इसको कंप्लीट रॉड मानूं तो एम ए स्क्वायर बाई 6 और इसके अलोंग भी एम ए स्क्वायर बाई 6 नहीं होता? हैं। यस सर। यस सर। तो भी एम ए स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ पर इन दोनों का सम होगा अगर ये कंप्लीट मानूं तो। यस सर। एम ए स्क्वायर बाय 6, इसका मास मैंने m माना था, तो अब मास क्या लूंगा? 2m लूंगा, यस सर। मास डबल हो जाएगा। अब मुझे इसका हाफ करना है, मतलब आधी प्लेट का निकालना है, ठीक है? ये कब? इफ स्क्वायर, यहाँ पे लिखो If it is अज्यूम स्क्वायर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2m ए स्क्वायर बाय 6 इसका हाफ, क्योंकि आधी प्लेट है आपके पास, आधी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6। समझ गए? और भी कोई तरीका? ट्राई कर सकते थे, ट्रायंगुलर प्लेट से। इसका आंसर होगा ये, अगर आप स्क्वायर कंप्लीट मानते हो तो ट्रायंगुलर प्लेट का क्या होगा? उसका हाफ। नीचे में 12 हो जाएगा, हम्म, एम स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर बाय 12। ऐसा 2m स्क्वायर, मैंने मास का डबल मान लिया 2m, ठीक है? तो अब मैं मास का हाफ करूंगा, ट्वेल्व होगा, ठीक है? आगे देखें। यस
अगेन एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, इसकी साइड है ए, एक एक्सिस जो यहां से पास हो रही है 15 डिग्री के एंगल पर, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आपको इसके अलॉन्ग, ये स्क्वायर है ना, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो आप To एक m एक्सिस बनाओ जो, आप एक एक्सिस बनाओ जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो ये 15 डिग्री, थोड़ा सा 2 मिनट डायग्राम वापस से बनाता हूँ मैं। ये एक्सिस जो 15 डिग्री पर झुकी हुई है, आप एक एक्सिस बनाओ जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस बनाओ, आपको इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो 15 डिग्री पे झुका हुआ है। अच्छा, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो, मुझे ये पता है कि अगर स्क्वायर होता है तो उसके इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ma स्क्वायर बाय 6 होता है। Yes, sir. स्क्वायर के इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? ma स्क्वायर बाय 6। अब दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो ऐसे करके, तो इधर आएगा ma स्क्वायर बाय 12, इधर आएगा ma स्क्वायर बाय 12, फिर इन दोनों का सम करके ये ma स्क्वायर बाय 6 आता है। बात समझ Yes, में आ रही sir. है? अब जो दो दो परपेंडिकुलर लेने हैं, क्या हमेशा ऐसे ही लेने की? परपेंडिकुलर तो मैं कैसे भी ले सकता हूं, मुझे इसके अलॉन्ग पता है तो मैं परपेंडिकुलर एक ऐसे ले लेता हूं, एक ऐसे ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दो परपेंडिकुलर Yes, एक्सिस sir. ऐसे भी तो ले सकता हूं मैं। तो इसके अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma स्क्वायर बाय 12। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया आपको, ma स्क्वायर बाय 12। अब यहां से ICM आपको पता चल गया। अब यहां से बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सेंटर से ये वाली डिस्टेंस आपको पता है, ये a है, ये a है, तो पूरा √2 है, तो a बाय √2 हो Yes. जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये 15, ये 45 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं मैं, मुझे ये d होगा, ये एंगल कितना? 30। Yes, sir. तो d परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, d बाय a बाय √2, d बाय a बाय √2 क्या cos 30 होगा? cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाय 2 इंटू a बाय √2, तो d आ जाएगा यहां से √3 बाय 2 √2, यही आएगा। d आ गया, बस काम हो गया हमारा। तो I बराबर हो जाएगा ICM प्लस md स्क्वायर। ICM कितना आया? ma स्क्वायर बाय 12, ma स्क्वायर बाय 12 md, d कितना आया? 3 आ जाएगा, नीचे 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। एलसीएम आएगा इसका 24, 12 दूनी 24, 8 क्या 24, 9।
तो ये आएगा 11/24 ma²। बोलो समझ गए? यस सर। Yes, sir. नोट कर लो इसको, ये भी अच्छा सवाल हो है। गया सर। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। यस सर। हमें दो रॉड दे रखी है, दो रॉड ऐसे जुड़ी हुई है, दोनों का मास सेम है, इसका मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l। दो रॉड ऐसे एल शेप में जुड़ी हुई है, दोनों इक्वल लेंथ की है। मुझे इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दोनों रॉड का। कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं सिर्फ, अगर मुझे एक ही रॉड दी होती तो क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर एक ही रॉड होती तो ये वाली रॉड दी होती, ml² सर, ml²/3। ml²/3। फिर इस रॉड का कैसे निकाला? इसका तो निकल गया ml²/3, फिर उसके साथ इस रॉड का प्लस करना है। तो अब लगाएंगे ICM। इसके सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ये सेंटर ऑफ मास होगा। इसके अलावा मोमेंट ऑफ sir, इनर्शिया L/2. पता है मुझे ml²/12। यहाँ से ml²/12. डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, ये d। Yes, sir. d बराबर क्या हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का रूट। Yes, sir. तो I बराबर हो जाएगा ml² 5L. प्लस ml²/12 प्लस md²। और ये बात समझ में? Yes, sir. md, d कितना है? ये हो जाएगा 5L²/4. 5l²/4। सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. ठीक। हो गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखें आगे, और कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। मान लो आपको एक डिस्क दे देंगे जिसकी रेडियस है 2r, और इस डिस्क में से एक r रेडियस का एक और डिस्क काट के बाहर निकाल लेंगे। तो आपके पास ये पोर्शन बचा। यस सर। बताओ इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे ये? तो ऐसे क्वेश्चन शायद हमने पहले भी करे थे सेंटर ऑफ मास वगैरह में। यस पहले सर। पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का निकालो। इसका मास m है, सिग्मा की फॉर्म में निकाल लो। सिग्मा बराबर क्या होगा? टोटल मास, इसमें से ये माइनस कर देंगे, πr², सॉरी पाई तो कॉमन आ गया, 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 3πr², यही होगा। तो टोटल बॉडी का मास, पहले तो आई नेट निकाल लो। क्या होता है? m डैश लिख देता हूं मैं। डिस्क है तो m डैश 2r²
बाई 2 यही होगा। एम डैश की Yes, वैल्यू sir. क्या होगी? एम डैश की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू पूरा एरिया कितना, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, और ये 4r स्क्वायर आ गया। सिग्मा की वैल्यू रख दो, m 3 पाई r स्क्वायर पाई, ये हो जाएगा 16 मत लिखो, 4 ही लिख दो, 4r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा 4 2 जा 8, 8 बाई 3 mr स्क्वायर। ये पूरी बॉडी का आ जाएगा, जब मैं पूरी बॉडी को लेकर रखूंगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अगर मैं पूरी बॉडी को एज्यूम करूंगा, यहाँ पे ले लो एज्यूम नो कैविटी, कोई कैविटी नहीं है। अब कैविटी का निकालेंगे, यस सर। नोट कर लिया ये। अब इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग क्या होगा? अच्छा, अगर कैविटी का देखूं, इसका मास स्मॉल है मान लेता हूं कैविटी का, यस सर। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर के अलोंग तो mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ पर Yes, क्या sir. होगा? यहाँ से इसकी डिस्टेंस है r फॉर कैविटी में बोलता हूं इसको I1, ये हो हमारा जाएगा स्क्वायर m, होता है। हाँ इसमें लगाएंगे ICUM प्लस mr स्क्वायर। Yes, sir. ICUM कितना है? mr तो स्क्वायर mr बाई 2, square by 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 mr हमारा स्क्वायर। स्क्वायर। m की वैल्यू लिखो, m क्या है? सिग्मा कितना है? सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ठीक है, आई नेट यहाँ पे लिख देता हूँ। आई नेट कितना है मेरे पास? 8 बाई 3। सिग्मा कितना आया था मेरे पास? m डिवाइडेड बाय 3 पाई r स्क्वायर, यही था, यस सर। इंटू पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा mr स्क्वायर बाई 2। आई जो आई होगा अपना, जिस एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, आई नेट में से आई कैविटी माइनस कर दो, नेट कितना है? 8 बाई 3 mr स्क्वायर, और कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वहां पे? mr स्क्वायर बाई 2। एलसीएम आएगा 6, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, सही कर रहा हूं मैं, इंटू mr स्क्वायर। 16 में से 3 गए 13, 13 बाई 16 mr स्क्वायर। बोलो समझ गए? यस सर। क्या करना है? पूरी बॉडी को लेना है, फिर उस कैविटी का लेना है, उसी एक्सिस के अलोंग लेना है, कैविटी का वहां पर मत लेना, उसी एक्सिस के अलोंग कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यस तो सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अभी मैं रोटेशन की शीट देखता हूँ, भेज दूंगा आप लोगों को। यस मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये इसका इजी पार्ट है रोटेशन का। अब आते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉर्क से। टॉर्क क्या होता है? सर Rotational force. रोटेशनल फोर्स। हाँ, एक तरह का रोटेशनल फोर्स। टॉर्क को समझने से पहले आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे मान लो ए वेक्टर इधर है, यस सर। बी इधर है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बोलो।
ए क्रॉस बी क्या होगा, अंदर बाहर, बाहर होगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ए Yes, sir, क्रॉस बाहर। बी बाहर बाहर होगा। होगा, तो ए क्रॉस बी किधर आया, बाहर, और बी क्रॉस ए किधर आएगा, सर अंदर। 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 यस सर, अंदर आएगा। आई बात समझ में? यस मान सर। लो ए वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ, और ये बी वेक्टर है, यस सर। बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए सी बराबर ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ये अंदर है। अंदर। ए बाहर है, ए क्रॉस बी ऊपर, यस सर। ए क्रॉस बी, ए बाहर है, बी इधर है, Yes. ए क्रॉस बी, तो सी वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए आप लोगों को, यस सर। क्योंकि आपका डायरेक्शन यहाँ पे बहुत यूज होगा। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे, जैसे टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, अभी आएगा ये, लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आर क्रॉस पी। फिर टॉर्क, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहां पर भी टॉर्क पढ़ेंगे, पी क्रॉस ई। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड का होता है, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, मैं बता रहा हूं कहां कहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी, टॉर्क एम क्रॉस बी, और टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सारे फॉर्मूले हैं जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। कुछ फॉर्मूले 12th में, कुछ फॉर्मूले 11th में, जैसे ये आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क। ठीक है, तो ये कल से हो पाएगा आपका। यस सर।